बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। वेदर चेंज हो रहा है, अगेन वही बात करेंगे तो थोड़ी सी तबीयत चारों तरफ ख़राब चल रही है। मुझे ख़ुद भी थोड़ी सी खांसी है और गला ख़राब है। तो यूजुअली आजकल हर दूसरे इंसान का गला जो है वो थोड़ा सा ख़राब है। हम ठंडा पानी पी लेते हैं और कहीं कुछ खट्टा खा लिया जाता है। वेदर चेंज हो रहा है तो कुछ भी नहीं करना, बस आपने अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है। और अगर कुछ गले में दर्द वग़ैरह है तो अच्छा है कि ठंडी और खट्टी चीज़ों से थोड़ा सा एहतियात कर लें ताकि वो मज़ीद ख़राब ना हो। आज जो हम तैयार करने जा रहे हैं वो हमारी रेसिपीज़ हैं मुग़लई पसंदे और बेसन की खंडवियाँ। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, आसान है और फरमाइश भी बहुत ज़्यादा आ रही थी बेसन की खंडवियाँ बनाना सिखा दें, तो आज बेसन की खंडवियाँ बनाएंगे। और पसंदे तो मुझे लगता है सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो फ्राई पसंदे हों, चाहे पसंदों का सालन हो, तो पसंदे बहुत पसंद किए जाते हैं। तो ये दोनों हमारी आज की रेसिपीज़ हैं। वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते हैं, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और तैयार कर लेते हैं जनाब रेसिपी। सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने पसंदों की तरफ। और पसंदे जो है वो हमने बीफ में हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हमने ऐड करना है दही, काली मिर्च। अगर आप इसको फ़ौरी तौर पे बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें कच्चा पपीता ऐड कर दीजिए, या अगर बहुत सॉफ्टनेस आपको चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, हरा धनिया और नमक ऐड करके हमने इसको मिक्स कर लेना है। 4 से 5 घंटे के लिए इसको रख देंगे। उसके बाद इसकी जो ग्रेवी है वो हमने अलग से तैयार करके रख लेनी है। तो मैं इसमें कुछ चीज़ें मिक्स कर लेती हूँ। ये आ गया हमारे पास दही। दही में हम कुछ अज्जा ऐड करके मिक्स करके हम पसंदों पे लगा देंगे। इसके अलावा जो हमें अज्जा चाहिए होंगे उसमें है तली हुई प्याज। इसके अलावा जनाब इसमें जाएगा बादाम का पेस्ट, अजवाइन है और 6-7 आपने इसमें काजू ऐड कर देने हैं, कोकोनट पाउडर है, खसखस है, लौंग और तेज़पत्ता, हरी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, पिसी लाल मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट। और हम इसको तैयार करने जा रहे हैं घी में। तो ये तमाम अज्जा हैं जो इसमें शामिल करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दही को थोड़ा सा फेंट लेते हैं और हमने दही के साथ काली मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक ये लगा के हमने इसको रख देना है। कच्चा पपीता ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कर दीजिए। चिकन के पसंदे भी अब तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं और उसमें यकीनन बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। एक अदद हम मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। चलें इसमें ऐड कर देते हैं आधा कप। इसमें जाएगा दही, इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर दें। बहुत अच्छा है अगर आप बुचर से ही कह दें कि वो आपके लिए इसको काट के तैयार कर लें, वरना अगर घर में आपके पास कोई पीस पड़ा हुआ है उसके आप पसंदे बनाना चाहते हैं तो फिर आप उसको थोड़ा सा फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़ हुए हुए गोश्त को काटना बहुत इजी होता है। आप उसको हल्का सा फ्रीज़ कर लें और जब वो फ्रीज़ हो जाए तो आप उसके पसंदे बहुत इजीली काट सकते हैं। तो जनाब इसमें हमने ऐड कर दिया दही। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं नमक हस्बे ज़रूरत। इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें शामिल कर दिया नमक, लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये हमने इसमें शामिल कर दिया लहसुन और अदरक का पेस्ट और हम इसको थोड़ा सा मिक्स करके रख लेते हैं। हरा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे लास्ट में, जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे तो उस वक्त हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी लगा देंगे। तो बेसिकली नमक, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट ये हमने इस पर लगा के रख लेना है इसको। और इसकी जो ग्रेवी है उसको चेक कर लेते हैं कि उसमें हमारे पास क्या क्या है और उसका प्रोसेस क्या है। हमने तली हुई प्याज को ग्राइंडर में ऐड करके थोड़ा सा पीस लेना है खसखस के साथ और काजू के साथ। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे
खोपरे का जो पाउडर है वो तो पिसा हुआ ही है, तो उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने पैन में अजवाइन को हल्का सा सौते करना है, गरम मसाला ऐड करेंगे और मैरिनेट किए हुए पसंदे ऐड करके उसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। उसके बाद हमने इसको यकीनन गला लेना है और फिर ये जो प्याज वाला और बादाम वाला पेस्ट है ये हम इसमें ऐड कर देंगे और गरम मसाला ऐड करके हमने इसको गलने तक पका लेना है। तो हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको टाइम नहीं देंगे, झटपट से चलेंगे इसके कुकिंग की तरफ। तो सिर्फ हम क्या करते हैं कि यहाँ पे तली हुई जो हमारी प्याज है उसको और खशखाश को हम पीस लेते हैं। ये आ गई तली हुई प्याज, हाफ कप हमें चाहिए और इसके साथ ही हमने ऐड कर देना है इसमें खशखाश। खशखाश इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच। चलें इन दोनों चीज़ों को पीस लेते हैं। चलिए जी, ये चीज़ें भी हमने पीस ली हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे और फिर पसंदों को रख देंगे पकने के लिए, ताकि हम आ जाएं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ और पसंदे जो हैं वो हमारे पकते रहेंगे, थोड़े से गलते रहेंगे। उसको थोड़ा सा भून लेंगे, फ्राई भी कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से अब हम ब्रेक ले लेते हैं ताकि ब्रेक के बाद हम इसकी ग्रेवी की तरफ आ जाएँ। और छोटा सा ब्रेक है, आपने हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ से हम ले लेते हैं वोक। हम तैयार करने जा रहे हैं मुगलई पसंदे और इसके लिए हमने इसमें ऐड कर देना है घी। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं और हम इसको तैयार कर रहे हैं घी में। तो आधा कप हमने ले लेना है घी। इसको हम मेल्ट होने के लिए रख देते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे अजवाइन और अजवाइन के साथ ही हमने शामिल कर देना है थोड़ा सा साबित गरम मसाला। चलें जी, थोड़ा सा पहले इसको मेल्ट होने देते हैं और तब तक कुछ चीज़ें हैं जो हमने पसंदे में भी ऐड करनी है। नमक हम शामिल कर चुके थे, लाल मिर्चों का पाउडर और हम ऐड करने जा रहे हैं इसमें हल्दी पाउडर। तो ये आ गया इसमें लाल मिर्चों का पाउडर। धनिया पाउडर हमने इसमें ऐड करना है। नमक हम इसमें शामिल कर चुके थे और साथ ही इसमें जाएगी काली मिर्च। तो ये है हमारे पास काली मिर्चों का पाउडर। इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। आप इसको टाइम दीजिएगा 4 से 5 घंटे तक के लिए। आप इसको आराम से रख दीजिएगा फ्रिज में और उसके बाद फिर आपने इसकी ग्रेवी बनानी है और फिर पसंदों को पकने के लिए रख देना है। हम बहुत ज़्यादा इसकी ग्रेवी नहीं बनाएंगे, वो जो एक मसाला सा जो है वो हमने तैयार कर लेना है। अच्छा, ये जो हम चीज़ें पीस रहे थे खशखाश और इसमें थी हमारे पास सुर्ख प्याज, इसमें एक और चीज़ चली जाएगी ये काजू। तो ये हम ऐड कर देते हैं, इसको दोबारा पीस लेते हैं और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कोकोनट पाउडर। अगर आप खोपरे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी इसके साथ पीस लीजिएगा। चलें जनाब, घी हमारा मेल्ट होना शुरू हो चुका है। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। आंच को भी थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। हुमैरा हैं कराची से, हुमैरा से बात करेंगे। हेलो हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी एक दोस्त का नाम भी हुमैरा है, मेरी नर्सरी की फ्रेंड है वो। जब भी आप कॉल करती हैं मुझे उसकी याद आती है। अच्छा मगर मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हो सकती क्योंकि मेरी और तुम्हारी एज में बहुत डिफरेंस है। चले, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत प्यारी लग रही हो, लाल ब्यूटी लग रही हो। अच्छा, बहुत अच्छा शुक्रिया हाँ। आपका।
और आज जो तो वो पसंदे तो खैर बना ही रही हो, अच्छे बन रहे होंगे, मगर जो तो वो बनाओगी ना बेसन की खनिया, अच्छा। वो देखना है, वो बहुत शौक है बनाने का ना। हालांकि मुझे आती है मगर अब इतना एज हो गई है, भूल गई हूँ। फिर तो जब बस हम आइडिया बनाएंगे है। तो आप उसको ट्राई करेंगी, ये बताएं पहले। हाँ, मैं शाम को ही करवाऊंगी अपनी बहू से। चले, ठीक है हाँ बिल्कुल। जनाब। और आज अपना उसका शीरीन के मैं प्रोग्राम में कॉल नहीं कर सकी, आज उसका वो वेजिटेबल डे था। बस अच्छा, मुझे उसको भी बात करनी थी, मगर आज मैं थोड़ी आँख मेरी देर से खुली थी। मगर ओके। अगर शीरीन सुन रही है तो भाई बहुत वेल डन प्रोग्राम था उसका भी। चलें, आपकी तारीफ यकीनन उन तक पहुंच गई होगी और उनकी पहुंच टीम तक जाएगी पहुंच गई होगी। और कुछ कहना इंशाल्लाह। चाहेंगी? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि तुम लोग सब सारा दिन इतना अच्छा अच्छा बनाते हो, बताते हो, तो हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती, सब चीजें आती रहती हैं। कभी किसी प्रोग्राम में हमें कोई चीज मिल जाती है, तो इसलिए हमें जरूरत ही नहीं होती। बस तुम लोग सब बहुत, बस अल्लाह मियां तुम लोगों को हिम्मत दे, ताकत दे, और इस वायरस से इससे मुकाबला करने की हिम्मत अता हाँ बिल्कुल, बस इसी तरीके से आपने दुआओं में याद रखना है। और जब भी कभी बाहर निकलना हो, जाहिर सी बात है ज़िंदगी चलती रहती है, हम बाहर भी निकलते हैं बहुत सारे कामों के लिए, ना सिर्फ ये कि जॉब्स के लिए, बल्कि उसके अलावा भी ग्रॉसरी करने और बहुत सारे काम हैं। तो बस आपने SOPs का ख्याल रखना है और दुआ करते रहना है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी हों, बेहतर तौर पर चलती रहें। अच्छा, हमने इसमें ऐड किया साबित गरम मसाला, थोड़ी सी हम इसमें शामिल कर रहे हैं अजवाइन, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये मसाले के साथ जो हमने बीफ के पसंदे, इसको आपने मैरिनेट करके रख देना है 4 से 5 घंटे के लिए। इसको हमने इसमें ऐड किया, थोड़ा सा मैं इसको करती हूँ कवर। हमारे पास क्योंकि इतना टाइम नहीं होता तो हमने इसको इतना वक्त नहीं दिया है, लेकिन आप अच्छे से टाइम दीजिएगा। और अब हम इसको आराम से पकने देंगे। ये जो पिसा हुआ मसाला है ये हम बाद में ऐड करेंगे जब हमारे पसंदे अच्छे से गल जाएंगे। तो पहले क्या करते हैं कि इसको इसी दही के पानी में और इसका जो अपना पानी है इसमें पकने देते हैं। जैसे ही ये थोड़ा सा ड्राई होना शुरू होगा तो हम इसको भून लेंगे, और भूनने के बाद हमने हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर देना है पानी, और उसके बाद हम इसको पकने देंगे। जब ये गल जाएंगे तो फिर हम इसमें बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करके इसको हमने अच्छा सा गला लेना है, भून लेंगे, ज़बरदस्त सा मसाला बनाएंगे। चलिए, इसकी आंच को अब हम स्लो कर देते हैं और इसको पकने देते हैं। आ जाते हैं बेसन की खंडवियों की तरफ, और उसके जो अज्जा हैं वो मैं आपको नोट करवा देती हूँ। इसको कर देते हैं यहाँ पर कवर। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या करना है कि बेसन की जो खंडवियाँ जो हम बना रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, और इसमें आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट का। तो आपने इसमें लेना है आधा कप दही, ज़ीरा लेंगे 1 टीस्पून, पानी हम इसमें लेंगे आधा कप, और हम इसमें ऐड करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, बेकिंग सोडा हाफ़ टी स्पून, ऑयल हस्बे ज़रूरत यानी 1 से 2 टेबल स्पून। तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करके एक पैन ले लेना है और उसमें इस खंडवियों के मिक्सचर को थोड़ा सा पकाएंगे, और पका लेने के बाद हम किसी भी ग्रीस पैन में इसको रख देंगे रूम टेम्परेचर पे थोड़ी सी देर के लिए, तो ये सेटल हो जाएगा। और उसके बाद हमने इसके पीसेस काट लेने हैं और उन पीसेस को हम थोड़ा सा फ्राई करके और करी के साथ सर्व कर देंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसको मिक्स कर लेते हैं। एक अदद मैं मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ। चलें जी, ये हमने ले लिया मिक्सिंग बोल। अगर दही में पानी ज़्यादा है या पानी वाला दही है तो मे बी आपकी पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाए। तो आपने देखना है जो पेस्ट है वो थोड़ा गाढ़ा ही होना चाहिए, और पतला पेस्ट हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं यहाँ चेक कर रही हूँ, हमारे पास मेजरिंग कप्स मौजूद हैं, तो हम मेजर कर लेते हैं। ये जो हमारे पास बेसन है, हमें चाहिए 1 कप बेसन, आधा कप हम इसमें ले रहे हैं दही, और आधा ही कप हम इसमें ले रहे हैं पानी। पानी को आहिस्ता आहिस्ता ऐड कीजिएगा, ग्रेजुअली ऐड करते जाएं पानी। और जब आपको लगे कि हाँ मिक्सचर जो है वो अच्छा सा गाढ़ा सा है, चलिए थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। ये चला गया इसमें बेसन,
और हमने इसमें शामिल कर देना है जनाब हाफ कप दही। अच्छा सा फ्रेश सा आपने दही ले लेना है। इसको मैं पहले मेजर कर लेती हूँ, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही आसान सी है। चलिए, ये हाफ कप ही था तो ये इसमें चला गया दही, और पानी हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे। हाफ कप ले लेंगे और ग्रेजुअली हमने इसमें शामिल करते जाना है। हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। तो जनाब ये चला गया इसमें ज़ीरा, 1 टीस्पून लेवल में 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया। इसके साथ ही इसमें जाएगा सॉल्ट हस्बे ज़रूरत, और हमने इसमें ऐड कर देना है पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून ये चली गई पिसी हुई लाल मिर्च। और हमने इसमें ऐड कर देना है बेकिंग सोडा और पिसा हुआ गरम मसाला। ये आ गया पिसा हुआ गरम मसाला, और हमने इसमें ऐड कर देना है जस्ट अ पिंच बेकिंग सोडा। चलिए, हाथ से एक अदद मोटी सी चुटकी बना लेते हैं, और ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसमें ग्रेजुअली पानी ऐड करती जाऊंगी। ब्रेक का भी टाइम है, आपको ज़रूर दिखाएंगे कंसिस्टेंसी क्या बनती है इसकी, और फिर हमने इसको थोड़ा सा भूनना है, पकाना है। तो आप जल्दी से जाइए और एक अदद ब्रेक लेकर आइए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। अब आप आ चुके हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसमें हमने टोटल ऐड किया है 1/4 कप पानी। आधा कप पानी हमने इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि बैटर जो दही है उसके इस्तेमाल से ही अच्छा खासा स्मूथ हो गया था। तो चलें, अब हम इसकी ग्रेवी और जो खंडवियों का मिक्सचर है उसको एक साथ तैयार करते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे ये खंडवियों का मिक्सचर, और हमने इसको इतना पकाना है कि ये गाढ़ा सा एक अदद मिक्सचर सा तैयार हो जाए। और उसके बाद हम इसको ग्रीस हुई हुई प्लेट में थोड़ी सी देर के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पे, ताकि हम इसके जो टुकड़े हैं उनको काट सकें। और साथ ही साथ आ जाते हैं इसकी मसाले की तरफ, और इसमें हमने ऐड कर देना है जनाब मेथी और ज़ीरा। अगेन मैं आंच को थोड़ा सा बंद कर दूंगी क्योंकि ऑयल खासा गर्म हो चुका है। तो इसमें ऐड हम कर देंगे मेथी, और लहसुन अदरक भी हम अपने करीब कर लेते हैं। तो इसमें हमने शामिल कर देना है मेथी के दाने हैं, थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा, ये चले गए मेथी के दाने, और हमने इसमें ऐड कर देना है ज़ीरा। थोड़ा सा हम इसको कड़कड़ाने देते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। उसके साथ ही जनाब इसमें चले जाएंगे पिसे हुए मसाले। ऑयल क्योंकि अच्छा खासा जनाब गर्म हो रहा था तो इसमें खुशबू आनी शुरू हो गई। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे दही और पिसे हुए मसाले उसमें मिक्स करके। उसके बाद हम इसका जो स्टोव है उसको भी ऑन कर लेते हैं। ये हमारे पास है दही, और इसमें हमने अब शामिल कर देना है पिसा हुआ धनिया। इसमें हम पहले मसाला ऐड करते हैं, उसके बाद हम तैयार करेंगे खंडवियाँ। तो इसमें हमने शामिल कर देना है नमक, और ध्यान रहे कि आपने बेसन में भी सॉल्ट ऐड किया है, तो ये ना हो कि सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो जाए। सिर्फ ग्रेवी के हिसाब से आपने इसमें शामिल कर देना है नमक। हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया, भी आपने शामिल कर देना है 1 ही टीस्पून। इसके साथ इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, और हमने ऐड कर देनी है लाल मिर्च। लाल मिर्च के साथ ये जो देगी मिर्च है ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे, और इसमें चली जाएंगी थोड़ी सी लाल मिर्चें। बेसन में भी हमने हाफ़ टी स्पून ऐड की थी, और 1 टीस्पून लेवल में हमने इसमें शामिल कर दी हैं। इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें हम पानी भी ऐड करेंगे, अच्छा है मसाले फूल भी जाएंगे और हमें भूनने में इजी रहेगा। इस तमाम मिक्सचर को अब हम ऐड कर देते हैं इस ऑयल में, और इसको हमने अच्छा सा कुक कर लेना है, पका लेना है। चलें, आंच को मैं दोबारा से खोल देती हूँ। नमक, लाल मिर्च और देगी मिर्च, यहाँ जिसको कश्मीरी मिर्च कहा जाता है, वो हमने ऐड की है। हल्दी शामिल की है, पिसी हुई लाल मिर्च हमने इसमें शामिल कर दी है।
चलिए, थोड़ा सा लहसुन अदरक का कच्चापन जैसे ही दूर होता है मैं ये मसाला ऐड करूँगी और इसके बाद इसकी आंच को हल्का कर देंगे, मसाले को पकने देंगे, थोड़ा सा भुनने देंगे। तब तक हम तैयार कर लेंगे खंडवियाँ और उसका जो हमारा मिक्सचर है हमने रेडी करके रख लिया है। चलिए, इसमें चला गया ये तमाम हमारा मसाले और दही प्लस थोड़ा सा पानी। इसको हम यहाँ पर पकने देते हैं और आ जाते हैं खंडवियों की तरफ। अगर आपने ज़्यादा ग्रेवी बनानी है तो आप अपने इस मसाला और इसके जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं उसको आप ज़्यादा कर सकते हैं। चलो, अगर आपको लगता है आपका बैटर थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, आप इसमें थोड़ा सा बेसन का इस्तेमाल कर लें। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ओके, आप हमें दोबारा से कॉल मिला सकते हैं। जब आपकी कॉल मिल जाती है तो थोड़ा सा टीवी की तरफ ध्यान कम किया करें और उससे भी ये होता है बाज़ वक्त आपकी कॉल जो है वो ड्रॉप हो जाती है। बस आपने कोशिश करनी है बहुत ज़्यादा लम्स जो हैं वो उसके ना बने। और हल्का सा हमने ऑयल ऐड किया है, बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ये फ़ौरन से ड्राई होना शुरू हो जाता है। कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बड़ी देर से होल्ड कर रही हूँ। बहुत अच्छा। तारीफ करनी थी आपके शो की। चलें, अब आप खुल के तारीफ़ कर सकती हैं। आज शो के साथ साथ आपका सूट भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो खंडियों वाली रेसिपी है ये तो बहुत ही अच्छी आप बना रही हैं, हमें बड़ा ही इंतजार था इस रेसिपी का। हाँ, और आप देखें कितनी इजी है ना। अब देखते हैं जब फाइनल आप बनाती हाँ, हैं, फाइनल बिल्कुल। लुक कैसी इसकी आती है और क्या। ठीक है अच्छा, जनाब। आज का कोई सवाल है? नहीं, आज का कोई सवाल नहीं है। अच्छा, आज आप हमसे कोई सवाल कर सकती हैं। बस आज आप ये जो डिश बना रही है मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत शौक था इसे सीखने का। चले, आज हमें ये मिल गई है देखने को और बनाने के लिए भी। चलिए, फिर आप ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी। ठीक है? ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। चलें, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और ये जो मिक्सचर है आप देख सकते हैं कि मतलब पैन है या देगची है उसको छोड़ चुका है, अच्छा खासा गाढ़ा भी हो चुका है। तो कुछ सेकंड्स के लिए इसको और पकाते हैं और उसके बाद हमने इसको निकाल लेना है और हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, एटलीस्ट रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद हमने इसके चाहें तो नमक पारे काट लीजिए, चाहें तो स्क्वायर्स काट लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको इजी लगता है वो आपने कर लेना है। उसके बाद हम इसको हल्का सा इन पीसेस को फ्राई करेंगे और ग्रेवी के साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो मैं इसको कुछ सेकंड्स के लिए और पका लेती हूँ। हमारे पास ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से आप वापस आइए तो फिर हम इसका जो मिक्सचर है उसको कट करेंगे। और पसंदों का भी एक स्टेप अभी बाकी है, वो भी हमें करना है। तो जल्दी से वापस आइए और आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये मिक्सचर मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ जो कि हमने ग्रीस कर लिए। तो जल्दी से जाइए, ब्रेक लेकर आइए। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पे जो हमारी ग्रेवी है ये तैयार हो चुकी है खंडवियों के लिए। खंडवियों को फ्राई करना बाकी है और यहाँ पर एक स्टेप जो रह गया था, जब गोश्त आपका हाफ़ डन हो जाए तो इसमें ये प्याज और काजू वाला मिक्सचर जिसमें आपने ऐड कर देना है प्याज, साथ ही आपने शामिल कर देने हैं काजू और उनको आपने बारीक पीस लेना है। और हमने इसमें ऐड किया था खशखाश को, ये हमने शामिल कर देना है। और खोपरा 1 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड किया, कोकोनट पाउडर। इसको मैं अगेन मिक्स कर लेती हूँ और इसको अगेन पकने देंगे आराम से। इसमें हम शामिल कर देते हैं पिसे हुए बादाम इसी स्टेज पे। तो ये चलेगा इसमें पिसे हुए बादाम, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूंगी ताकि ये पकता रहे,
तकरीबन 1 टीस्पून आपने शामिल कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला। और मुझे ऑयल भी कम लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा ऑयल भी शामिल कर देते हैं। याद रहे कि हमने अभी तक इसको भूना नहीं है, तो अच्छा है कि अब हम इसकी भुनाई कर लेते हैं और हल्का सा हम इसको भूनते भी जाएंगे। और उसके बाद जितनी हमें चाहिए होगी ग्रेवी, इतना हम इसमें रख देंगे पानी और उसका हल्का सा हमने उबाल आने देना है। दैट्स इट। थोड़ा सा इसमें अभी पानी ऐड कर देती हूँ और ताकि इसी पानी के साथ हम इसकी भुनाई भी कर लें। और क्योंकि प्याज और पाउडर तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं तो उनको फूलने के लिए नीड है थोड़े से पानी की। तो जनाबी हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसको कर देती हूँ यहाँ पे कवर। ये जो ग्रेवी है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ पे पैन हमारा ज़बरदस्त सा गर्म हो चुका है और अगेन मैंने इसकी आंच को कर दिया है बंद। ग्रीस हमारे पास प्लेट थी। अच्छा, आपकी पसंद है आप किस तरीके की कतलियाँ काटना चाहते हैं या खंडवियों की क्या शेप आपको चाहिए, उस शेप की खंडवियाँ आपने तैयार कर लेनी है। इसको स्लाइटली सा हमने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड मत कीजिएगा। पैन को आपने लाइट सा ग्रीस करना है और जब आप खंडवियों का मिक्सचर तैयार करने जा रहे हो तो आप उसको मेक श्योर कर लीजिए कि वो इतना गाढ़ा है कि इस तरीके से वो हार्ड जो आपकी खंडवियाँ हैं वो तैयार हो जाएंगी। अगर आपको लगता है अगेन पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, आप उसको कुक कर लीजिए। वो जैसे जैसे आप उसको कुक करते जाएंगे वो गाढ़ा होता चला जाएगा। नमक मिर्च आप टेस्ट कर सकती हैं, अपने हिसाब से आपने इसको चटपटा रख लेना है जितना भी आपको चाहिए हो। हमने इसमें ऐड किया था ज़ीरा और नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, ये हमने जनाब इसमें ऐड किया था। और इसके साथ साथ हमने इसमें शामिल किया था दही, पिसा गरम मसाला, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और ऑयल हमें चाहिए था इसको फ्राई करने के लिए। जो हमने बेसन को थोड़ा सा कुक किया था उसके लिए हमें ऑयल हमने 1 से 2 टेबल स्पून ऐड किया था। और अब मैं स्टोव को दोबारा से ऑन कर देती हूँ। स्लाइटली सा फ्राई करेंगे, दोनों तरफ से कलर आ जाएगा खूबसूरत सा और फिर हमने इसको एज़ इट इज़ निकाल लेना है अपने प्लेटर पे। और ऊपर से मैं ऐड कर दूँगी इसकी ये ग्रेवी और दैट्स इट। ये हमारी बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। ग्रेवी जो है वो उसको मैं रख देती हूँ अभी यहाँ पर साइड पे। और जब तक हमारी एक तरफ से ये खंडवियाँ तैयार हो रही हैं तो क्यों ना हम यहाँ पर थोड़ी सी भुनाई कर लें अपना ये जो पसंदे हैं, जिसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया, थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया ऑयल, हमें कम लग रहा था। इसको मैं हल्का सा भून लेती हूँ, तमाम चीज़ों को, मसालों को। ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। काजू ऐड कर दिए हैं, पिसे हुए बादाम हमने इसमें शामिल कर दिए और प्याज हमने पीस ली थी, उसमें हमने ऐड किया था खशखाश को। वो तमाम चीज़ें इसमें जा चुकी हैं और पसंदों में ऑलरेडी हमने नमक और लाल मिर्चों का पाउडर, तमाम चीज़ें हमने लगा के रख दी थी। लहसुन अदरक का पेस्ट। चलें अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा टर्न कर देते हैं। आँच को हमने इसके कर दिया बंद। और अब आँच को हम नहीं खोलेंगे। ये जो स्लाइटली सा हमारा पैन गरम है यही काफ़ी है इसके दूसरी तरफ लाइट सा कलर देने के लिए। खंडवियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। खंडवियों की ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ब्रेक पर जाने का टाइम है। मैं सिर्फ इतना करूँगी, कोई इंग्रेडिएंट इसमें फ़र्दर हमें ऐड नहीं करना, सिर्फ हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। और इसके बाद मैं इसमें ग्रेवी के लिए 1/2 कप ऐड करूँगी पानी। और जैसे ही वो बॉईल होने लगेगा तो हमने सिंपली हरे धनिए के साथ जो हमारे मुग़लई पसंदे हैं इनको हम सर्व कर देंगे। तो मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई कर रही हूँ। ब्रेक लेते हैं। ये हमारा रिकैप ब्रेक है। आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को देखना है। कोई भी चीज़ आपसे रह गई हो आपने उसको नोट डाउन कर लेना है। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। मुग़लई पसंदे अज्जा पसंदे 500 ग्राम, दही आधा कप, घी आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा,
हरी इलायची 1 से 2 अदद, तली प्याज 2 अदद बड़ी, तेज़ पत्ते 2 से 3 अदद, लौंग 4 से 5 अदद, कच्चा पपीता 1 खाने का चमचा, खसखस 1 चाय का चमचा, कोकोनट पाउडर 1 खाने का चमचा, काजू 6 से 7 अदद, हरी मिर्च 1 से 2 अदद, नमक हस्बे ज़ायक़ा, अजवाइन हस्बे ज़रूरत, बादाम का पेस्ट हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बोल में पसंदे दही, काली मिर्च, कच्चा पपीता, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया और नमक डालकर मिक्स करें और 4 से 5 घंटे के लिए रख दें। फिर तली प्याज को ग्राइंडर में डालकर खसखस, खोपरा और काजू डालकर पीस लें। अब पैन में घी गर्म करके अजवाइन को सौते करें। फिर तेज़ पत्ते, छोटी इलायची और लौंग डालकर सौते करें। अब मैरिनेट किए हुए पसंदे डालकर 5 से 6 मिनट के लिए सौते करें। जब गोश्त आधा पक जाए तो प्याज, बादाम का पेस्ट और गर्म मसाला डालकर चमचा चलाएं। फिर ढककर गलने तक पका लें। डिश में निकालकर पसंदे सर्व करें। बेसन की खंडवियाँ। खंडवियों के लिए अज्जा: बेसन 1 कप, दही आधा कप, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पानी आधा कप, नमक हस्बे ज़ायक़ा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। मसाले के लिए तेल 1/4 कप, मेथी दाने 1 चाय का चमचा, पानी निकली दही आधा कप, पानी हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: खंडवियों के लिए तमाम अज्जा मिक्स करें। अब गर्म तेल में खंडवियों का मिक्सचर डालकर 2 से 3 मिनट तक पकाएं। फिर अलग पैन में तेल गर्म करके मेथी, ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसा धनिया, हल्दी, देगी लाल मिर्च और लाल मिर्च डालकर तमाम मसालों को दही के साथ भून लें। उसके बाद पैन में तेल गर्म करके खंडवियों का आमिज़ा टुकड़ों में फ्राई कर लें और करी पे डालकर धनिया के साथ सर्व कर दें। मुगलई पसंदे। अज्जा: पसंदे 500 ग्राम, दही आधा कप, घी आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, हरी इलायची 1 से 2 अदद, तली प्याज 2 अदद बड़ी, तेज़ पत्ते 2 से 3 अदद, लौंग 4 से 5 अदद, कच्चा पपीता 1 खाने का चमचा, खसखस 1 चाय का चमचा, कोकोनट पाउडर 1 खाने का चमचा, काजू 6 से 7 अदद, हरी मिर्च 1 से 2 अदद, नमक हस्बे ज़ायक़ा, अजवाइन हस्बे ज़रूरत, बादाम का पेस्ट हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और जो खंडवियाँ हैं उनको हमने सर्व कर दिया है। यहाँ पर आ गए हमारे पसंदे। जितनी ग्रेवी आपको या आपके घर वालों को अच्छी लगती है उस हिसाब से आपने इस पर ग्रेवी रख देनी है, ग्रेवी बना लेनी है। इतना पानी ऐड कर दीजिएगा। बाज़ लोग बहुत शोरबा पसंद करते हैं और बाज़ फैमिलीज़ में नहीं पसंद किया जाता। तो चलें, ये हमारी रेसिपीज़ आज की तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी और ज़रूर पसंद आई होंगी। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। खंडवियाँ भी हमें लगता है शायद बहुत मुश्किल होंगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान हैं और सिंपल हैं। और आपको टिप भी बता दी, अगर आपको लगे कि पतला हो गया है थोड़ा सा बेसन ऐड कर दीजिए। इनफैक्ट आप उसको सिर्फ पकाएंगे तो भी उसमें गाढ़ापन आता चला जाएगा, और बस आपने ये अंदाज़ा लगा लेना है कि हाँ, ये गाढ़ापन काफ़ी है और इसको हमने अब जमा लेना है, तो ये अच्छी सी सेटल हो जाएगी। उसके बाद लाइट सा फ्राई करेंगे ताकि एक तो कच्चापन इसका भुनने में दूर होगा, और अगेन जब हम इसको स्लाइटली सा फ्राई करेंगे तो भी इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। अच्छा, बाज़ लोग इसको ग्रेवी में डालकर पकाते भी हैं, वो भी आप कर सकते हैं कि लास्ट में आपने फ्राई हुई हुई जो खंडवियाँ हैं उसको ग्रेवी में ऐड करके हल्का सा पका लीजिए। बस आपने ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, खंडवियाँ टूट सकती हैं। अपनी पसंद की कटिंग उसकी कीजिए और उसके बाद आप उसको सर्व कर दीजिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।